बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में बेशुमार प्याज को काट कर उसको बग़ैर ऑयल और बग़ैर फ्राई किए हुए महफूज करने का तरीका शेयर करूँगी। टिप नंबर 1 ये है जनाब कि अक्सर ऐसे होता है कि हमसे कुछ ना कुछ गलती से लिखा जाता है पेंसिल के साथ और हम उसको इरेज़ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इरेज़र नहीं होता और ख़ास तौर पे बच्चों के साथ ये बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ जाती है स्कूल के अंदर ही कि इरेज़र गुम हो जाता है और काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो आपने क्या करना है कि आज के बाद उनके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर इस तरह के रबर बैंड्स जो बच्चों की पोनियाँ होती हैं वो लाजमी रख दिया करें और उनको ये तरीका ज़रूर सिखाइए कि आप अपनी पेंसिल के पीछे इस तरह से रबर बैंड्स को लगा कर वो काम जो आपसे गलत लिखा गया है आप उसको बहुत आसानी के साथ इरेज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको अभी लाइव करके दिखाऊंगी कि किस तरह से ये रबर बैंड्स बहुत आसानी के साथ ये काम कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको या बच्चों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर इरेज़र मिसप्लेस हो गया है तो आप ये वाला तरीका भी अपना सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास पेंसिल भी नहीं है फिर भी आप किसी चीज़ को इरेज़ करना चाहते हैं तो आप वही वाले रबर बैंड्स अपनी उंगली की नोक पर लगा लीजिए और अपनी उंगली से ही उस जगह को रब कीजिए तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, एकदम साफ़ हो जाएगा, ठीक है। और आपको इसके साथ बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसको यूज़ करने में। टिप अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। ये टिप छोटे बच्चों के लिए बेहद मुफीद साबित होगी। छोटे बच्चे जो अपनी चीज़ों की हिफाजत नहीं कर सकते, उनसे चीज़ें गुम हो जाती हैं अक्सर, और ख़ास तौर पे इरेज़र, पेंसिल, शार्पनर ये चीज़ें उनसे गुम हो जाती हैं। और इस तरह के छोटे छोटे अट्रैक्टिव इरेज़र्स उनको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और नतीजा ये होता है कि रोज़ाना डेली बेसिस के ऊपर ये चीज़ें गुम हो जाती हैं। तो आप इनको सेव करने के लिए और बच्चों के अंदर ये चीज़ डेवलप करने के लिए कि वो इनको साफ़ भी रखें, उनको हिफाजत से भी रखें, तो आप उनको ये वाली टिप ज़रूर सिखाइएगा। ये टूथब्रश के ऊपर वाला जो होल्डर होता है ना, ये वो वाला है जिसको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं टूथब्रश के साथ ही। आज के बाद आप ये बिल्कुल मत फेंकिएगा, बच्चों के ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपको, ठीक है। आपने ये ले लेना है और उसके अंदर आप बच्चों की ज़रूरत में के मुताबिक और उनकी पसंद के मुताबिक छोटे छोटे इरेज़र्स रखिएगा। छोटे इरेज़र बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं इस्तेमाल करने में भी। आप इस तरह से उनको पैक करके दें, यकीन मानिए एक तो उनको ये बहुत अट्रैक्ट भी करेंगे और वो इनकी हिफाजत भी करना सीख जाएंगे। इसी तरीके से बच्चों के साथ क्या होता है जी कि वो पेंसिल को शार्प कर लेते हैं और इसका ये जो गंद होता है ना, ये कहीं पे ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर गिर जाता है और इसके नतीजे में सबसे ज़्यादा गंदी हो जाती है इरेज़र, ठीक है। वो इस्तेमाल के काबिल ही नहीं रहती, वो इरेज़ करने के बजाय उसको काला काला स्याह कर देती है पेज को। तो आपने यही वाला टूथब्रश का ऊपर वाला होल्डर ले लेना है, ठीक है। ये इसके अंदर आपने बच्चों को ये सिखाना है कि आपने अपनी पेंसिल का जो गंद है शार्प किया हुआ वो आपने इसके अंदर डालना है और इसको ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर ही रख लेना है, ठीक है। इस तरह से करने से ना तो गंद बनेगा, बच्चों के अंदर सफाई की आदत भी डेवलप हो जाएगी और उनकी इरेज़र और बाकी चीज़ें गंदी होने से भी महफूज रहेंगी। अगर आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लग रही हों तो फिर इंतज़ार किस बात का है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं जनाब। इस तरह से स्कॉच टेप हर घर में इस्तेमाल होती है, लेकिन मेन मसला यही है कि इसका किनारा नहीं मिल रहा होता, इसका सिरा नहीं मिल रहा होता। तो हम क्या करें? बस आपके घर में ये टूथपिक होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं, हर घर के अंदर मौजूद रहते हैं। बस आपने ये टूथपिक ले लेना है, सिर्फ एक अदद, और आपने इस तरह से इसको बिल्कुल इसके ऊपर रब करना है, ठीक है। अब अगर तो आपके नाखून बहुत ज़्यादा शार्प हैं तो आप नाखून से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन अगर नाखून छोटे छोटे हैं तो फिर आप टूथपिक का सहारा लेकर ये काम करेंगे। इसको रब करते जाएंगे तो आखिरकार आपको इसका किनारा लाजमी मिल जाएगा और आप इस किनारे को ये देखिए बहुत आसानी से उतार लेंगे। आप इस्तेमाल करने के बाद इसी टूथपिक को इस टेप के अंदर रख कर इसको फोल्ड कर सकते हैं दोबारा से, ताकि आपको आइंदा के लिए मसला ना हो इसका सिरा ढूंढने के लिए। तो अगर आपको ये वाली टिप अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसी तरह से मैं आपको अपनी अगली टिप की तरफ भी ले जाती हूँ। अगली टिप ये है कि इस तरह की जो छोटी टेप होती हैं ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुलती हैं, इनके तो सिरे कहीं मिलते ही नहीं हैं, ठीक है। आपने कर लेना है बच्चों की रबर बैंड्स वाली जो छोटी पोनियाँ होती हैं या छोटे छोटे रबर बैंड्स होते हैं वो ले लेने हैं। उसको आपने अपनी उंगली की नोक के ऊपर चढ़ा लेना है और बस इसको करते जाना है रब। ये वाली रबर जब इस स्कॉच टेप के ऊपर रब होना शुरू होगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब इसका किनारा उतर गया और आपकी उंगली के साथ चिपक जाएगा। ये देखिए जनाब, इसका किनारा
बहुत आसानी से, बहुत आराम से उतर गया है। और इसको भी सिक्योर करने के लिए आपको बेहतरीन चीज़ बताने लगी हूँ, वो यही है कि इसी रबर बैंड को आप इसके अंदर रख कर इसका किनारा बंद कर सकते हैं, ताकि दोबारा अगर कभी आपको इसका किनारा ना मिले तो आपके पास रबर बैंड मैसर हो, ताकि आप इसका किनारा फ़ौरी तौर पर खोल सकें। टिप्स अच्छी लगी हों तो लाइक कर दीजिएगा। और जनाब, आज की सुपर और डुपर टिप बताने लगी हूँ आपको। बकरा ईद आ रही है, तो इसके लिए आपको ढेरों ढेर प्याज चाहिए होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आज आप ही ये वाला काम करके बिल्कुल फ्री हो जाइए। इतना ज़बरदस्त तरीका बताऊँगी आपको प्याज काट कर महफूज करने का कि आपने आज से पहले कहीं ना देखा होगा, ना सुना होगा। इसमें आपको प्याज के अंदर ना तो ऑयल डालकर फ्राई करना है, ना ही कुछ और मेहनत करनी है जनाब। बस आपने प्याज ले लेने हैं, आपने प्याज को एक कंटेनर के अंदर डाल लेना है इस तरह से, और कंटेनर को कर लेना है बंद। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको क्या करना है। अब अगर मैं आपको इससे भी ज़्यादा आसान टिप देती हूँ, अगर आपके पास इस तरह का कंटेनर नहीं है तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना है जनाब। इसका भी हल है मेरे पास। आप सिर्फ इस तरह की एक छोटी प्लेट या ट्रे ले लीजिए, उसके अंदर ये सारी प्याज डाल लीजिए और इस प्याज को आप ले जाकर रख दीजिए फ्रिज के अंदर। सिर्फ 20 से 30 मिनट तक आप इस प्याज को फ्रिज के अंदर रखेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, ठीक है। प्याज को किसी भी कंटेनर में डालने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये प्याज अभी खुला नहीं है, इसलिए इसकी स्मेल कहीं भी नहीं आएगी, ठीक है। 30 मिनट के बाद आप इसको लेकर आ जाइए बाहर। बस इसको रेगुलर छील लें जैसे आप छीलते हैं, एक आंसू भी आपकी आंख में नहीं आएगा। और उसके बाद आ जाएगी जनाब इसकी कटिंग की बारी। लेकिन कटिंग से पहले मैं आपको ये छिलकों का भी बता दूं, छिलके आपने फेंकने नहीं है, इनको आपने धूप में खुश्क कर लेना है और फिर आपने इनको पानी के अंदर उबाल के टाइम टू टाइम जैसे आपको ज़रूरत हो तो आप इनको अपने बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे इसके इस्तेमाल से, ठीक है। और जनाब, आपने प्याज को काटना है, चाहे तो आप छुरी से काट लें, नहीं तो किसी कटर से काट सकते हैं, जिस तरह आप चाहें काट लीजिएगा, क्योंकि अब कटिंग बहुत आसान हो जाएगी। आंसू तो आएंगे नहीं क्योंकि प्याज एकदम ठंडी हो गई थी। तो जनाब, इस प्याज को आप बिना ऑयल के, बिना फ्राई किए और बिना मुख्तलिफ तरीके किए सिंपल तरीके से महफूज करेंगे। आप इस प्याज को बिरयानी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पुलाव में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑमलेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, पकौड़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, हलीम में इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिस तरह के खाने में आप चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ़ होगा, कन्वीनियंट होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा सहूलत देगा। आपको टाइम के ऊपर मिल जाएगा, और जब भी आप निकालें, जब भी आप चाहेंगे, ये आपको इसी कंडीशन में मिलेगा जिस कंडीशन में आप इसको महफूज करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से प्याज को रखने से महफूज कैसे किया जा सकता है। जनाब, इस तरह से नहीं, आपने ले लेना है एक कंटेनर या ढक्कन बंद डब्बा ले लीजिए, डब्बा नहीं है तो शॉपर ले लीजिए सिंपल। इसके अंदर आपने ये सारी की सारी प्याज डाल लेनी है। प्याज को डालने के बाद आपने इसका ढक्कन कर देना है बंद। और जनाब, ये देखिए, अभी गौर से देख लीजिए, इसी कंडीशन में आपको प्याज हर बार मिलेगा। आपने इस कंटेनर को रख देना है फ्रीज़र के अंदर। जी हाँ, बस आपने प्याज को छीलना है, काटना है और बस फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ कर देना है, महफूज कर देना है। पूरे साल भर तक ये प्याज आपकी महफूज रह सकती है इस तरीके से, ठीक है। प्याज को जब आप फ्राई करते हैं तो उसके साथ ढेरों ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आप प्याज को एयर ड्राई करते हैं, फिर उसको महफूज करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इतने लंबे लंबे स्टेप्स करने पड़ते हैं। इस तरीके से ये देखिए, पहले से मैंने महफूज भी करके रखा हुआ है ताकि आपको दिखा सकूँ। जब भी आप प्याज निकालेंगे आपको वैसी की वैसी ही मिलेगी। ये चॉप की हुई प्याज रखी थी मैंने, ये देखिए बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि मैंने इसको महफूज किया था, ठीक है। आपको कुछ भी नया नहीं करना पड़ेगा, पुराने तरीकों को छोड़ दीजिए बिल्कुल, और बस ये सिंपल सा तरीका अपना लीजिए, जो यही है कि बस आपने प्याज को काटना है और फ्रीज़र में रख देना है। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लग रही हो और टिप्स पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।